नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। निजीकरण को लेकर सरकार और बिजली कर्मचारियों के मध्य आर पार होना तय है। सरकार दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की ओर गंभीरता से आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों ने भी लखनऊ में महापंचायत कर इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया है कि अगर इस संबंध में सरकार ने टेंडर किए तो निश्चित तौर पर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। ये निजीकरण का जो विरोध है एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में अंबेडकर कन्वेंशन हॉल में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज का है, उसमें जो लोग इकट्ठे हुए, जिसमें शिक्षक संघ से जुड़े लोग, रेलवे यूनियन से जुड़े लोग और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी ऑनलाइन जुड़े, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि निजीकरण के मसले को अब पूरे देश में फैलाने का प्रयास हो रहा है। निजीकरण का मसला कोई नया नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी इस ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक और कर्मचारियों के विरोध के कारण उन्हें इस फैसले को वापस लेना पड़ा। क्या ये सरकार भी विरोध को दरकिनार कर निजीकरण की ओर बढ़ेगी या अपने अन्य पूर्ववर्ती सरकारों के आचरण करते हुए अपने निर्णय को फिर से वापस लेगी? जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को जब निर्णय ये वापस लेना पड़ा, उस समय तमाम यूनियनें जो अन्य उसकी है, शिक्षक संघ, रेलवे की यूनियन और किसान लोग इस तरह से विरोध में नहीं थे। केवल उस समय कर्मचारी ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार जो 2 जुलाई से कार्यक्रम बिजली कर्मचारियों का प्रस्तावित है निजीकरण के विरोध में, वो पूरे देश में 2 जुलाई को इस तरह का आंदोलन होगा। जगह जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से निजीकरण के नुकसानों से आम जनता को अवगत कराया जाएगा। आम जनता भी इस निजीकरण में शामिल होगी, इस निजीकरण के विरोध में चलने वाले धरने में शामिल होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी या यूँ कहिए कि असर उसी पर पड़ने वाला है। देखना यह है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है या सरकार कितना विरोध बर्दाश्त कर सकती है। निश्चित तौर पर सरकार की मंशा निजीकरण की ओर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा प्रेस के सामने आए और उन्होंने इस बात की घोषणा की और लोगों को
निजीकरण के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि पहले सड़कें, एयरपोर्ट आदि सरकार बनाया करती थी, तब इनकी क्या हालत थी, और इनके निजीकरण के बाद व्यवस्थाओं में कितना सुधार हुआ। इस संबंध में उन्होंने मोबाइल और फ़ोन का भी उदाहरण दिया कि पहले फ़ोन और मोबाइल कम होते थे, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन निजीकरण के बाद आसानी से लोगों को फ़ोन उपलब्ध होने लगे। निश्चित तौर पर इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक सवाल हमारा है कि निजीकरण अगर कोई निवेश आ रहा हो या कुछ सुधार हो रहा हो व्यवस्था में तो अच्छा लगता, लेकिन सरकारी संपत्ति को निजी कंपनियों को फ्री में लौटाना और उन्हीं कर्मचारियों का शोषण करके आम जनता पर महंगी बिजली का बोझ डालना कहाँ का निजीकरण का फायदा। ये मेरा सवाल न सिर्फ सरकार से है बल्कि ऊर्जा मंत्री से भी। जिन एक्सप्रेसवे की और एयरपोर्ट की बात मंत्री महोदय कह रहे हैं, वहाँ कौन लोग चलते हैं? उनमें मजबूत और उच्च श्रेणी के लोग चला करते हैं। एक्सप्रेस वे पे किस प्रकार लोगों को टोल टैक्स पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से परेशानी हो रही, यहाँ तक कि सरकार अब मासिक पास की भी व्यवस्था लाई है। किस प्रकार टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट होती है, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा और आगरा ऐसी जगह जहाँ का निजीकरण सरकार ने किया, और इस लखनऊ में होने वाली महापंचायत में ये बताया गया कि किस प्रकार दोनों जगह की बिजली व्यवस्था घाटे में चल रही। ये अलग बात है कि सरकारी ज़मीन को निजी कंपनियों ने फ्री में हथिया लिया। अब वो उनकी संपत्तियां हो गई हैं जिनको कि मात्र 1 रुपए की लीज पर दिया गया। निश्चित तौर पर जो बिजली कर्मियों की ये तैयारी है, उन्होंने जिस तरह से इस आंदोलन को बृहत बनाने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि इस आंदोलन में पहले राजनीतिक दल भी नहीं जुड़े थे और किसानों और अन्य समाज के ट्रेड यूनियनों की भी भूमिका इसमें ना के बराबर थी। लेकिन इस बार का विरोध प्रदर्शन निजीकरण के खिलाफ, जो कि पूरे देश में होने वाला है, निश्चित तौर पर सरकार को रोल बैक करने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि निजीकरण के बाद जैसे कि आंकड़े छनकार आ रहे, हालांकि सरकार ने या मंत्री महोदय ने इस संबंध में प्रेस वार्ता में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने केवल निजीकरण के फायदे गिनाए और यहाँ तक कि बताया कि लोगों को भी निजीकरण से फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजली कर्मी अभी अपने उपभोक्ताओं से बिलिंग और अन्य सेवाएं देने के नाम पर उनका शोषण करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसमें भी कुछ हद तक सत्यता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार मनमाना व्यवहार करते हैं उसकी तो आलोचना होना चाहिए,
लेकिन इसका एकमात्र हल ये नहीं है कि अगर कर्मचारी या सरकार जिस चीज़ को व्यवस्था करने में असफल रहे उसका निजीकरण धड़ाधड़ करते चला जाए, तो ये हमारे ख्याल से न सिर्फ जनता के साथ अन्याय होगा बल्कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है ये भी साबित करेगा। देखना यह है कि 2 जुलाई से शुरू होने वाले इस आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से बिजली की प्रस्तावित दरों में वृद्धि होनी है उससे न सिर्फ आम जनता बल्कि उद्योगपति और अन्य वर्गों के जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो भी इस जद में बढ़ोतरी में आएंगे। उन पर भी बहुत ही बिजली का तगड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए आशा है कि निश्चित तौर पर ये आंदोलन सार्थक दिशा की ओर बढ़ेगा और सरकार को मजबूरन अन्य सरकारों की तरह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा।